बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारद जी कहते हैं, व्यासी महाराज, अभी तक आपने कुछ नहीं लिखा है। जब तक आप संतों की, भक्तों की कथाएं नहीं लिखेंगे, जब तक कल्याण नहीं होने वाला। व्यासी महाराज समझ गए, हो भगवान की लीलाएं बुद्धि से नहीं भाव से लिखी जाए तब तो भक्तों को प्रभावित करती है। तुलसीदास बाबा की रामायण बहुत बाद में प्रकट हुई। नाना भांति राम अवतार और भी अनेक रामायण शतकोटि अपार। तो तुलसीदास बाबा ने भी जो कुछ भी लिखा, हृदय से भगवान को आत्मसात करके, डूब करके, भाव विवल होकर के लिखा। तो महाराज सारी रामायण पीछे रह गई, क्योंकि भगवान तो भावाग्राही है, जनार्दन है। वो तो भाव को ही ग्रहण करते हैं और उनके भक्त भी केवल उन्हीं के चरित्रों की मोतियों का चयन करते हैं। प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम। नारद जी कहते हैं, व्यास महाराज मैंने संकेत कर दिया। नारद जी यहाँ पर अपने पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई है। नारद जी कहते हैं, मैं दासी का पुत्र था। मैंने 4 महीने में संतों की खूब सेवा की, जबकि मैं बच्चा था 5 साल का। पर मैंने माता जी के साथ संतों के पास में जा करके बड़ी सेवा की, और जो भी उनकी झूठन प्रसादी मिल जाती वही मैं पा लेता था। मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई और 4 महीने में मैं इतना घुल मिल गया संतों के बीच में कि एक पल को भी महात्मा के बिना, उनके दर्शन के बिना, उनके सत्संग के बिना चैन नहीं। 4 महीने पूरे हो गए, महात्मा जी तो चल पड़े। मैं तो महात्मा जी को देख करके रोने लगा। महाराज जी मुझे भी ले चलिए अपने साथ। महात्मा बोले, देख बेटा, तू अभी बच्चा है और दूसरी बात, तो अपनी माँ का इकलौता बेटा है। यदि हमारे साथ चला जाएगा तो माता जी हमें गालियां नहीं देगी है? कि हमने तो महाराज जी की सेवा करी और बाबा जी हमारे बेटे को ही बाबा बना करके ले गए। इसलिए बेटा पहले माँ की सेवा कर, माता जी पधार जाए प्रेम से आ जाना हमारे पास, फिर क्या था। बोले, महाराज तब तक हमारा घर में मन कैसे लगेगा, कैसे मन लगेगा। बोले, मंत्र हम दे देते हैं। महात्मा जी ने मंत्र दे दिए और नारद जी बस एक मातृषि मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। माता जी ने देखा, हे भगवान, ये बाबा जी तो जब से गए तब से हमारा बेटा तो हमेशा ही माला सटकाता रहता है, कहीं सचमुच में बाबा ना बन जाए, जल्दी से इसकी शादी वादी कर देना चाहिए। माता जी तो शादी के स्वप्न देखने लगी और बेटा जी देख रहे हैं कि माता जी कब पधारे, कब हमारी छुट्टी हो। विरोधाभास हो गया था। भगवान के सामने तो कहते हैं, प्रभु तुमेव माता च पिता तुमेव हो, माता राम मत पिता रामचंद्र, सब कुछ तो आप ही हो हमारे, परंतु कोई विघ्न बाधा मेरे जीवन में ना आ जाए, आप ही बचाओ। और भक्त जब पूर्ण समर्पित भगवान में हो जाता तो उसके व्यवधानों को, उसके संकटों को भगवान दूर करते हैं। एक दिन माता जी शाम के समय दूध धोने के लिए जा रही थी। अचानक माता जी ने सर्प पर पैर रख दिया, सर्प ने काट लिया, माता जी का स्वर्गवास हो गया। किसी ने नारद जी को सूचना दिया, अरे भैया तुम यहाँ पर भजन कर रहे, माता जी को सर्प ने काट लिया। माता जी पधार गए। सुनते नारद जी महाराज मन ही मन बड़े खुश हुए। ठाकुर जी की बड़ी, ऊपर से थोड़े थोड़े आंसू भी बहाए कि दुनिया वालों के सामने हंसूंगा तो गालियां देंगे कि बड़ा मूर्ख है, माता जी की मृत्यु पर खुशियां मना रहा है। इसलिए अनुग्रह मन ने माना, मन ही मन तो भगवान का अनुग्रह है, मैंने माना, परंतु ऊपर से रोते हुए मैंने माता जी का संस्कार किया और सीधा वहां से भाग लिया। अब तो नदी पर्वत लांघता हुआ उत्तराखंड की ओर चल पड़ा। प्राचे 10 दिशम उत्तरम, उत्तर दिशा की ओर चलते चलते मैंने एक सरोवर देखा, तो उसमें जाके पानी पिया और एक पेड़ की छाया बैठ करके मैंने सोचा, चलो अब थक गया हूं, थोड़ा सा भगवान का मंत्र जाप कर लो। अरे महाराज जी, जैसे मैंने मंत्र जाप करना प्रारंभ किया कि एक पल में मेरी समाधि लग गई और मंत्र जाप करते करते मेरे हृदय में भगवान का प्राकट्य हो गया, दर्शन हो गया। नारद जी बोले, आप तो दर्शन दे के भाग गए, मेरी तो अब वो स्थिति बन गई कि आपके बिना एक पल भी जीवित रहना मुश्किल। आपने अपने रूप का दर्शन दिया है, और क्यों दिया, और दिया है तो अब देते रहिए। भगवान बोले, पहले तो इसलिए दिया कि अपने रूप की थोड़ी सी चटनी चटा दी, अभी तो बच्चा है, कहीं भटक ना जाए। भगवान होते कि नहीं होते, बाल बुद्धि है, इसलिए रूप माधुरी का चस्का मैंने तुझे लगा दिया, भटक सकता नहीं। अब तो इसी रूप माधुरी के आनंद में डूबा रहे, चिंतन करता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मेरी प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। भगवान की इस वाणी पर विश्वास करके नारद जी कहते हैं, मैं उस दासी पुत्र के रूप में खूब भजन करता रहा,
कुछ दिनों के बाद महाप्रलय हो गई, सारा संसार जल में डूब गया। ब्रह्मा के उदर में मैंने भी जन्म लिया तो कहा तो एक दासी का पुत्र था। संतों के 4 महीने के सत्संग के प्रभाव से आज देखो ब्रह्मा का बेटा बन के पैदा हो गया। नारद जी ने कहा मैंने संतों का अनुग्रह प्रत्यक्ष देखा है। संतों के मुख से भगवान की कृपा, भगवान की कथा सुन सुन के मेरा हृदय गोविंद के प्रति आकृष्ट हो गया। ब्रह्मा का बेटा बनते ही मैं सबसे पहले लक्ष्मी नारायण के धाम में गए और मैंने वहां नाच नाच करके ऐसा दिव्य संकीर्तन किया। व्यास जी महाराज उस संकीर्तन पर लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न हो गए और देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्त नाम की दिव्य वीणा भगवान ने मुझे प्रदान कर दी और वहां बेटा और कहा बेटा अब वीणा पर मेरे गुण अनुवाद गाते हुए मेरे नाम महिमा का प्रचार प्रसार करो। नारद जी कहते तब से इस वीणा पर उन्हीं के नाम गुनगुनाता हुआ घूमता हूँ और मेरा नाम और नाम का वो चमत्कार है। 3 लोकों में अभ्यात गति है मेरी। दानवों में चला जाऊं तो पूजा होती है, देवताओं में चला जाऊं तो पूजा होती है, मानवों में चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं अपने राम की सब जगह पूजा है, सब जगह पहुंच है। ये भगवान के नाम का ही तो प्रताप है मेरे जीवन में। इसलिए नारद जी अपनी कथा सुनाते हुए कहते हैं व्यास जी महाराज मैंने 4 माह के सत्संग से शूद्र कुल में उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। उन संतों के आशीर्वाद से कुछ भी संभव हो सकता है और उन संतों के लिए अभी तुमने कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए भागवत चरित्र, भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र निरूपण करो, फिर देखो आपको कितना विश्राम प्राप्त होता है। इतना ही सुनते ही व्यास जी को अपना दोष नजर आ गया और नारद जी को तो नारायण नारायण करते हुए चले गए। व्यास जी महाराज ने तुरंत सरस्वती नदी में स्नान किया और भागवत का अध्ययन करके भागवत की रचना की। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।